नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं दोपहर 3 बजे तक की सभी छोटी बड़ी अहम खबर लेकर। तो बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की और खबर धनबाद से बड़ी खबर। यहां के धनसा थाना प्रभारी का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। थाना प्रभारी ने आर्मी के सूबेदार गोपाल सिंह से अभद्रता की है। फोन पर थाना प्रभारी ने गाली गलौज की है। सूबेदार गोपाल सिंह के रिश्तेदार की हत्या हुई थी और हत्या के आरोपियों ने केस उठाने की धमकी भी दी थी। सूबेदार गोपाल सिंह के घर पर आरोपियों ने पत्थरबाजी भी की। मामले में संज्ञान लेने की बजाय थाना प्रभारी ने गाली गलौज शुरू कर दी थी। तो ये ऑडियो वायरल हो गया, यानी कि कहीं ना कहीं जो थाना प्रभारी थे वो चाहते थे कि मामला सेट हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, बजाय इसके कि वो कार्रवाई करते, आरोपियों की गिरफ्तारी करते, मामले को आगे बढ़ाते। उन्होंने फोन कर धमकाया भी, गाली गलौज की और मामले को वापस लेने के लिए धमकी देनी शुरू कर दी। तो एक बड़ी और अहम खबर धनबाद से। धनसा थाना प्रभारी का ऑडियो क्लिप वायरल भी हो गया। देखिए किस तरीके से आरोपियों की ओर से जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, पत्थरबाजी की गई है, पूरे घर में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है, गाली गलौज, अभद्रता। और जब इस बात की शिकायत पुलिस को की गई तो देखिए पुलिस की ओर से भी थाना प्रभारी का वो ऑडियो आ जाता है सामने, जिसमें खुद जो पीड़ित है उस परिवार को डराते धमकाते नजर आते हैं थाना प्रभारी। कहते हैं कि केस वापस उठा लो। तो देखिए किस तरीके से आर्मी के सूबेदार से अभद्रता की गई है, गाली गलौज किया गया है उस आर्मी के साथ। वही फरार वाला रात में 2:30 बजे रात को मेरा घर में पथराव किया। अब बोला केस उठाओ और नहीं तो फिर मर्डर करेंगे। उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद थाना वाला आया तो हम ही पर धपाव डाला। कौन सा थाना पड़ता है आपका एरिया? धनसार थाना। जड़ दो, उसको मार को हालत खराब कर दिया उसको। अब ये बेहोश है उसका। वो तो बेहोश नहीं है सर, वो तो मर्डर कर दिया उसका है नहीं, और गाली बक रहे हैं आप। मर्डर किया था जांच थाना रे, जांच थाना का। ठीक है, मैं रुको हमारा एसपी है ना, एसपी है, डीएसपी है ना रे। मुझसे बात करेगा, हमको बात करेगा तुम। तो आप ठीक है, हम उससे बात करते हैं। गाली गलौज कर रहे हैं ना, पकड़ के मारूंगा तुमको। आओ तुम यहाँ, तुम आओ यहाँ, तुम मैं पकड़ के मारूंगा तुमको। अच्छा समझ रहे हैं तुम? चिंता नहीं हमको, तुम ठीक है आ रहा हूँ। हाँ आ रहे हैं। उनकी आवाज को सुना और सुन नहीं पाए होंगे आप, क्योंकि जगह जगह हमें बीप का इस्तेमाल करना पड़ा था। सोचिए वो बीप जो था वो गालियां थी। एक पीड़ित को धमकाया जा रहा था, थाना प्रभारी की ओर से गालियां दी जा रही थी, केस वापस लेने की मांग की जा रही थी और कहा कि अगर केस वापस नहीं लिए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और देखिए दूसरी तरफ जो आरोपी है जिनके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया, शिकायत की गई थी थाने में, उनकी ओर से पीड़ित परिवार के घर पर एक बार फिर से पत्थरबाजी की गई है, फिर से धमकी दी गई है। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी दिलीप फोनलाइन पर, जो हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। सीधा दिलीप, ये ऑडियो तो वायरल हो गया है, अब इस मामले में जो पुलिस के उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, क्या उनकी ओर से किसी तरह की प्रतिक्रिया आई है? क्या इन थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई की बात सामने आई है? देखिए बिल्कुल, अब इस मामले को लेकर के जरूर जो धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक है उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अब ये ऑडियो वायरल हो गया। जब ऑडियो वायरल हो गया तो जाहिर सी बात है, बातें अब छुपी नहीं है, बातें सबके सामने आ गई है। और कहीं ना कहीं से जो वरीय पुलिस अधीक्षक है उनको भी इस मामले का संज्ञान मिल गया होगा, उनके पास भी कहीं किसी न किसी माध्यम से ऑडियो पहुंचा होगा। उनसे उनकी प्रतिक्रिया जरूर इस मामले में थोड़ी देर बाद लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से पुलिस वाले का ऑडियो वायरल हो रहा है और जिस तरह से वो अपशब्द का प्रयोग कर रहा है, एक फरियाद के लिए फोन किया और उसे धमकी दी जा रही है, उल्टे पुलिस वालों की तरफ से धमकी दी जा रही है, आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो आखिर न्याय के लिए लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस सवाल का जवाब भी वरीय पुलिस अधिकारी से जरूर मैं भी पूछूंगा और जानूंगा कि उनके तरफ से क्या जवाब आता है। लेकिन ये कहीं से भी अशोभनीय नहीं है। एक बच्चे की मौत होती है, परिजन उस मौत में 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हैं, 3 की गिरफ्तारी होती है, 4 की नहीं होती है। और उन चारों आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस न्याय की मांग करते हैं, थाना प्रभारी से बात करते हैं, आरोपी घर में पत्थरबाजी करते हैं। इससे निंदनीय घटना कुछ नहीं हो सकता है। जी क्योंकि
बिल्कुल दिलीप, तो ये बताइए, तो साफ हो जाता है कि जब कार्रवाई पुलिस कर रही थी तो अचानक से बीच में थाना प्रभारी की ओर से ये कहना कि केस उठा लो, ये तो अपने आप में दिखाता है कि आप बीच में आपके साथ सेटिंग हुई होगी। पहले तो आपको लगा कि हाँ बिल्कुल सही मामला है, पीड़ित ने बिल्कुल सही आरोप जो है वो लगाया है, उसका कार्रवाई वो शुरू करते हैं और बीच में जाके कहीं सेटलमेंट हो जाता है। कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है यहाँ तो। देखिए बिल्कुल इसी बात को लेकर के तो परिजन भी मर्माहत है। वो सोच रहे हैं कि जब उन लोगों ने शिकायत की और शिकायत में जब 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी किस बिना पे नहीं हो रही है और जब उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाती है तो आरोपियों के द्वारा घर में पत्थरबाजी की जा रही है। तो ये पत्थरबाजी करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर ये जो शिकायत उनके खिलाफ की गई है, शिकायत में शायद सत्यता हो, क्योंकि एक घर का बच्चा, घर वालों ने बच्चा खोया है, उनका शव कुएं के पास से बरामद हुआ था और पुलिस भी मान के चल रही थी कि इसकी हत्या की गई है। और ऐसे में अगर आरोप लगता, प्राथमिक अभियुक्त ही बनाया जाता है तो कम से कम आरोपी की गिरफ्तारी करके पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ में या जांच में मामला अगर लगता कि ये चारों आरोपी नहीं, तो थाने से छोड़ सकती थी पुलिस, हिरासत से छोड़ सकती थी। लेकिन अगर फरियादी अगर फरियाद के लिए फोन करता है तो कहीं से भी तर्क संकट नहीं है। उन्हें न्याय दिलाने के बजाय आप उन्हें अभद्रता का प्रयोग करें, आप अपशब्दों का प्रयोग करें, आप उन्हें खुद उल्टे धमकी दें, ये कहीं से भी तर्क संकट नहीं लग रहा है जी। तो ये जो आरोपी हैं, क्या वो रसूखदार लोग हैं, पहुंच वाले लोग हैं, या फिर पैसे का सब कुछ मामला हो सकता है? देखिए चारों आरोपी रसूखदार तो नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग हैं, थोड़े से धनाढ़ है। ये लोग कह रहे हैं कि थोड़े से धनाढ़ हो सकता है। आरोप ये भी परिजन लगा रहे, हो सकता है कि उनकी कुछ सेटिंग हो गई हो, इस कारण से पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी है। ये आरोप कितने सच है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो परिजन है उनके तरफ से ये बातें सामने आ रही है। तो उसी बात को लेकर के दबाव बनाने के लिए जो परिजन है उन्होंने थाना प्रभारी को फोन किया कि अगर आप इस मामले में चारों को पकड़ेंगे तो शायद उनके लिए न्याय संकट रहेगा, उनको अच्छा लगेगा कि उनके घर का चिराग खोया है। लेकिन जिस तरीके से पीड़ित परिवारों पर हमला हुआ है, थाना प्रभारी की ओर से धमकी दी जा रही है, इसके बाद उनकी बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था कैसी फिलहाल उनकी। लेकिन दिलीप, हम सीधा रुख करते हैं उन सूबेदार का जिनके साथ ये वाकया पेश आया है। सूबेदार खुद अपनी बयां करेंगे अपने दुख को। हम सीधा रुख करते हैं जो सूबेदार हैं उनका, जो कि पीड़ित परिवार है जी। अभी फिलहाल पुलिस की ओर से क्या किस तरह की सुरक्षा आपको मिली है, कि उच्च अधिकारियों से कोई बात हुई है आपकी? जी पहले तो मैं आपको सभी को प्रणाम करता हूं। हेलो जी जी, हम सुन रहे हैं आपकी बात जी। तो बात ऐसी है कि हमारा एक केस चल रहा है सर 14 फरवरी 2021 से जी। उस दिन हमारे परिवार का एक 15 साल के बच्चे को निर्मय हत्या कर चाकू और पत्थरों से मारकर 200 मीटर गोह के अंदर डाल दिया जाता है एक ग्रुप के तहत, जो कि एक सोची समझी साजिश था। उसमें से काफी मुशक्कत के बाद हमारे परिवार की ओर से शक के आधार पे 2 को पकड़ करके थाने में देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस पे जब काफी दबाव मोहल्ले वाले के सारे का पड़ता है, तब वो उन लोग को पर टॉर्चर करते हैं, टेक्निकल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और 16 तारीख को उनका डेड बॉडी को उन दोनों के द्वारा बताए गए खो से प्राप्त करते हैं। तो उसमें से फिर दोबारा जब दबाव पड़ता है तो उसमें से फिर एक को पकड़ा जाता है एज ए FIR के तौर पे। ग्रुपिंग के आधार पे वो लोग करीब 7 बंदे थे, लेकिन 7 में से 3 तो कबूल कर लेता है एज ए प्लानिंग कि हम तीनों ने ही मिलके मारा है, जिसके कारण वो 4 बच जाता है। 4 का कोई मतलब नहीं है। पुलिस का क्या नाम है कि वो चारों बेगुनाह है। ठीक है। अगर पुलिस बोलता बिना जांच पड़ताल के कि वो बेगुनाह है, ये तो इसका मतलब पुलिस पक्ष ले रहे हैं उनका। अभी क्यों ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं, ये तो परिवार ये तो पता नहीं चल रहा हमको। बिल्कुल। और अच्छा, गोपाल सिंह जी, जब वो चारों बेगुनाह होंगे तो इसका मतलब साफ है कि आप सहयोग करेंगे इस जांच में ना कि आप पत्थरबाजी करेंगे, धमकी देंगे। हाँ। उसके बाद क्या होता है, बार बार हमारे परिवार की ओर से बताया जाता है कि जो 4 फरार हैं उनको कृपया पकड़ने की कोशिश करें, जांच पड़ताल करें। लेकिन वो बोलते हैं ये चारों बेगुनाह है, से उनको जांच पड़ताल नहीं किया जाएगा। उसके बाद अभी हाल फिलहाल की बात है, शायद 1 मई को, हाँ 1 तारीख को घर में आकर के पथरावबाजी किया जाता है, केस उठाने की धमकी दिया जाता है और जब पुलिस के पास लेकर के रिपोर्ट के लिए जाता है वो मना कर देता, बोलता रिपोर्ट नहीं लेंगे। और एज ए प्लानिंग उनके परिवार वाले के साथ
बुला करके पता नहीं क्या होता है, बोलता आपके परिवार लोग ने उसको मारा है, बेहोश कर दिया है और 307 एक्ट लगा करके पूरे परिवार के ऊपर डाल दिया जाता। बोलता है कि उन लोगों ने मारा है। जब ये बात हम उनसे थाना प्रभारी से बात करते हैं फोन पे, तो मेरे से पूछता है तुम कौन हो। मैं रिप्लाई के तौर पे उनको मैं बताता हूँ, सर मैं सूबेदार गोपाल सिंह आर्मी में जॉब करता हूँ और तत्काल में पुलगांव महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। वो बोलते हैं कि आपका क्या रिलेशन है उनसे। मैं बोला कि मैं उनका भाई हूँ। इतना सुनते ही उनकी ओर से इतनी गंदी गंदी गालियों का बौछार कर दिया जाता है और साथ ही बोला जाता है तुम आओ, तुमको मैं जान से मार दूंगा। नहीं तो जब हमारे से गाली सुनने का बर्दाश्त नहीं होता है तो मैं अपने तरफ से फोन को काट देता हूँ। तो क्या ये सिस्टम सही है कि कोई भी अगर जांच पड़ताल के लिए यहाँ से मैं अगर अपने सिस्टर के लिए फोन किया थाना प्रभारी को। बिल्कुल गोपाल सिंह जी, यही तो सवाल यहाँ पर है कि यदि आप आर्मी में काम कर रहे हैं, देश की सेवा में आप लगे होते हैं और आपके साथ अगर थाना प्रभारी ऐसा कर रहे हैं, तो ये केस अगर किसी मामूली आदमी के साथ होता तो वो क्या कर रहे होते? वो तो शायद मामला भी दर्ज नहीं करते और जांच की बात तो दूर ही रखी उसको। जी, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आखिर थाना प्रभारी इन हथियारों का पक्ष क्यों ले रहा है, क्या कारण है? आखिर थाना प्रभारी हमारे पूरे परिवार के ऊपर हथियारों परिवार से मिलकर 307 एक्ट के तहत क्यों ये एप्लीकेशन लिखवाया जा रहा है, क्या कारण है? क्या अपने बच्चे के हथियार फरार अपराधी मृतक थे? गोपाल सिंह जी, मृतक के साथ आपका क्या रिश्ता था? जी मैं उनका भाई हूँ। मृतक जो था वो मेरा भांजे का लड़का है। भांजे का लड़का है। और जी। बिल्कुल यहाँ पर तो जो गांव है जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, फिलहाल परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में हमारा सर सारे क्लोज फैमिली है, तो करीब नहीं भी तो कम से कम 15-20 आदमी हम लोग हैं। नहीं, वहां जो सबके ऊपर 307 का मामला लगा दिया गया है, तो इसमें अमूमन ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि 10-12 आदमी के ऊपर उन्होंने 307 का एक्ट लगाया गया। तो ये जो केस दर्ज कराया गया है वो चारों आरोपियों की तरफ से दर्ज कराया गया है? जी नहीं, चारों आरोपियों के परिवार की तरफ से कराया गया है। हाँ। और ये आरोपी भी हो सकता है शामिल हो। हम लोग थाना में तो जाकर देखते नहीं है ना, एनी टाइम हम थाना में तो रहते नहीं है, परिवार कोई जाता नहीं है। क्योंकि थाने में जाने का मतलब है हमारे पक्ष में कुछ बोले कुछ समझे तब तो, हमारे बात तो सुनता ही नहीं किसी का। परिवार वाले जाते हैं उसको डांट के भगा दिया जाता है। मतलब यार ये साफ तो है कि कम से कम जो पुलिस पहले इस मामले को सही मानकर छानबीन शुरू कर चुकी थी, 3 की गिरफ्तारी करती थी, और अब बीच रास्ते में जब केस में आप नतीजे पर पहुंचने वाले हैं तो आप अचानक से मामला रफा दफा करने की कोशिश करी। यही आरोप है आपका पुलिस पर? जी उन ये बोल रहे हैं कि आप केस उठाइए। पुलिस नहीं बोल रहे हैं, उनके परिवार की तरफ से पत्थरबाजी कराया जा रहा है। जो हथियारे पार्टी है वो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं। अब पुलिस को जब एप्लीकेशन वगैरह FIR के लिए लिख करके लेके देने जाते हैं वो लेते नहीं है। तो क्या सर एक अपने हमारे बच्चे के हथियार फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए कहना गुनाह है क्या? नहीं, बिल्कुल सूबेदार गोपाल सिंह जी, आपकी बात हमने सुनी और हमें पूरी उम्मीद है कि धनबाद के SSP साहब इसे असीम विक्रांत मिंज जरूर सुन रहे होंगे और हमें पूरी तरह से ये भरोसा है कि बहुत ईमानदारी के साथ और पीड़ितों की आवाज सुनते हैं SSP साहब। तो हमारी कोशिश यही है कि आवाज वहां तक पहुंचे किसी भी तरीके से और आपको न्याय मिले और जो सच हो वो सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सूबेदार गोपाल सिंह जी। सर मैंने SSP साहब से भी बात किया था इस मैटर में। जी हेलो जी SSP साहब से मैंने बात किया था, उन्होंने बोला था कि ठीक है हम बात करते हैं, उचित कार्रवाई किया जाएगा। बिल्कुल आपकी आवाज निश्चित तौर पर SSP साहब तक पहुंची होगी। आपकी बात ही बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज आपकी पीड़ा को हमने उन तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन सर अभी तो ये कंडीशन कर दिया है कि हमारे घर वाले। तो गोपाल सिंह जी हमारे साथ